धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरण कर्मा आस। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरौ विशंभव वीर। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरण कर्मा आस। ज्येष्ठ मास है मंगलवारा, और षष्टमी तिथि अपारा। कलयुग रूप अखंड भवानी, और महामारी घर घर में जानी। गदा उठाओ बजरंग बीरा, संकट हरो महाबल वीरा। संकट मोचन नाम तुम्हारा, कलयुग में रक्षा करो हमारा। रक्षा करने आइए महावीर हनुमान, कलयुग के सब भक्त ही करे आपका ध्यान। मार्कंडेय भगवान हिमालय की तलहटी पर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे कि राम से अधिक राम करि दासा, अब तो प्रगटो बजरंग वासा। हे बजरंग बली आप प्रकट हो, क्योंकि इस समय महामारी का दौर है। नाशे रोग हरे सब पीड़ा, और सारी पीड़ाओं को नाश करने के लिए आपकी जरूरत है। क्योंकि अंजनी माता के गर्भ से आपका जन्म है, और भगवान विष्णु के द्वारा आपको जो गदा दी गई है, उस गदा को, उस गुर्ज को घुमाओ और इस महामारी के दौर को भारत से हटाओ। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता, रामदूतम महाबलाढ्य रूपम, अमृत काले घोर संकटम, महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हव्यम। हनुमान जी प्रकट हो गए। किमि कारण मोहे कैलाश बुलावा, क्या संकट कलयुग में आवा। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहे न मिलहि आहारा। हे मार्कंडेय भगवान, आपने मुझे क्यों आह्वान किया? प्रातः काल यदि कोई हमारा नाम भी ले ले तो उसे भोजन भी नहीं मिलता। तब मार्कंडेय हंसने लगे, बड़े चतुर बलवान। अरे रामचंद्र के दास हो, अतुलित बल के धाम। बड़े चतुर हो हनुमान जी, आपकी चतुराई देखकर मैं गदगद हूं। बंदर का मतलब ही क्या होता है? मार्कंडेय कहने लगे, अब आपकी चरित्रावली में आपको सुनाता हूं। वन का मतलब जंगल से है, और दर का मतलब
दर दर भटकता रहे जंगल में। वो बंदर है। तो इष्ट देव है राम जी और दर दर भटके जाए। अवध से हुआ वनवास तो जंगल में प्रगटाए। जंगल जंगल जा रहे हैं। अब राम जी को भोजन कहां से मिले? तो कितनी गहरी बात है। और सेवक उनके साथ, अरे क्या समझा दिया तुमने सारे जगत को आज। ऐसा हो सकता है क्या जो त्रिलोकपति सारे संसार को भोजन दे करके और क्षीर सागर में शयन करता है, वो नारायण आज जंगल जंगल भटक रहा है और खाने को दाना भी नहीं है। तब तुलसीदास जी और वाल्मीकि ने चौपाई लिखी थी कि प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताई न मिले यहारा। तब राम जी से कहा, महाराज आपने कैसा सेवक बना लिया, आप तो त्रिलोकी के नाथ हो और आपने रीछ बंदरों का साथ क्यों पकड़ लिया। महाराज जो हालत इस समय सारे संसार की हो रही है वही त्रेता युग में आपकी भी हो रही थी। सारे त्रिलोक को आप भोजन देते हो, लेकिन आज आपको भोजन भी नसीब नहीं है। तब कहा राम ने हंस करके, और गदा तुम्हारे हाथ में है, ये गदा तुम्हें किस लिए दई। और देखो हनुमत खुद साथ में है, तो जितना बल है राम में उससे दुगना तो, और सारे ही ब्रह्मांड का बल हनुमत में होए। तो हमारा सेवक ही इतना बलवान है कि सारे ब्रह्मांडों का बल भगवान राम में होता है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड उनमें लय रहते हैं। और उससे चौगुना सौगुना बल आपके अंदर है, क्योंकि आप मेरे दास हो। तो ये गदा किस लिए दी है आपको? ग का मतलब हनुमान जी कहते हैं कि अब मैं सुनाता हूं मार्कंडे आपको मेरे स्वामी की कथा, जिन्होंने मुझे ये गदा प्रदान की और जिसे मैं भारत में आज कलयुग में घुमाने आया हूं। ग का मतलब गर्जनाओं से होता है, और गर्जना शेर करते हैं। तो भारत और पूरे त्रिलोक और सारे ब्रह्मांडों के शेर भगवान राम और नारायण है। और जब उनकी दहाड़ गुंजायमान होती है तो पूरा त्रिलोक कंपायमान हो जाता है। तो वो शेर जंगल में नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? और शेर को भोजन की क्या जरूरत होती है? एक दाड़ मारे अगर तो सौ सौ भोजन आए, अपने आप ही भोजन आवे, ऐसी गुर्ज घुमाए। और फिर हनुमान जी खड़े हैं गुर्ज लेकर के, और शेरा वाली उनकी धर्म पत्नी है मां लक्ष्मी, जो शेर पर सवारी करती है। तो ग का मतलब गर्जनाओं से है। तो है भारत वालों, डरो मत, महामारी के गदा में ऐसी घुमाऊं गुर्ज, सारे रोग हट जाएंगे, हट जाएगा मर्ज। और दा का मतलब होता है दाता है जगत जमाने का, वो रामचंद्र कहलाता है। भोजन देता सारे जग को, वह खुद भूखा रह जाता है। तो ग और द से बनी है, और गदा रूप तन पाए, और कोराना के ऊपर मारी, और जोर से गदा घुमाए। धस गई कोराना पातालन में, हनुमान के मारे कांप गई, और डर करके पातालन में और अपने आप ही भाग गई। तब हनुमान जी ने कहा कि ये मेरी गदा पहली बार कलयुग में मैंने उठाई है, यहां राक्षस तो कोई है ही नहीं। तो कोराना जो अदृश्य राक्षस था, इसको मार डाला। और ये मेरा दिल है, तो इस दिल में क्या है? तो दी का मतलब दीन दयाल विरत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो हनुमान जी कहते हैं, हे भगवान राम, मेरे दिल की आवाज को सुनाओ, और ये सारे दयाल हो जाओ भारत के ऊपर और सारे जगत के ऊपर, क्योंकि सारे संकट में हैं, रोग छाए हुए हैं, दाना खाने को नहीं मिल रहा, बुद्धि विस्मित हो गई है। तो दिल का पहला शब्द ही दीन दयाल से आता है।
तो दीन दयाल की कृपा हो गई, देखो भारतवाज। और उसी राम से लगन लगा लो, भारत बने महाराज, जगत गुरु बन जाएगा। तो लय में इसमें ही लय रहते हैं लखन शत्रुघ्न भरत और सिया और राम, और सेवक के दिल में रहते हैं देखो राजा राम। तो कितना बड़ा है दिल मेरा, चारों युग में यहां रहते हैं। मैंने ऐसा भवन बनाया है जिसमें खुद राम जी रहते हैं। एक बार सीता जी ने मुझसे कनक भवन में कहा था, बेटा सब अपने अपने भवन को चले गए, तू तो यही खड़ा रह गया, तेरा भवन नहीं है क्या? तब मैंने कहा, माता हमारे तो पेड़ पौधे और जंगल में भवन रहते हैं, और जब एक समय आपका भी हो सकता है ऐसा आ जाए तो आप हमारे भवन में रहना। तो सीता बात को समझ न पाई, हुयो वनवास जंगल में आई। तब सीता से कहा राम ने, माता ऐसा भवन दो माय, मेरा हृदय ही भवन बने और राम सिया इसमें रहे समाय। तब सीता जी ने कहा, रे बंदर तू कोई ब्रह्म वेता है, बड़ा चतुर है, जा तेरे भवन में निवास करेंगे राम सिया रघुराय। चारों युगों में और के पास कभी नहीं जाए, सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो लाल लंगोटी वाला रे बाबा, और इसको आज बुलाया है, अरे कोई बात अजब गजब की और किस्सा इसे सुनाया है। मारकंड कहने लगे बजरंग, और सुन लो भारत माँ की पुकार, भूख से मर रही सारी प्रजा और देखो प्रजा में हाहाकार। महामारी फैली कोरोना, इसको तुम अब देवो हटाए, करो सिफारिश रामचंद्र से और राम को कल की ले वो बनाए। और अवतार सदी की समी कल की अवतार अब लो प्रगटाए, सेवक अब तुम बनना उनके, इस कारण तुझे लिया बुलाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि कर दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि आपके पास महालक्ष्मी ने सुरक्षित दे रखी है, तो सारी अष्ट और सिद्धि नवनिधि को अरे कर दो भारत आज। जितने भारत में भक्त हैं उनको कर दो आप महाराज। भूखा कोई नहीं मरे और अनधन की कमी नहीं आवे, अरे विधि संयोग में उलझाए भारत, ये विधि संयोग भी टल जाए। तो पुरुषोत्तम के माह में जो अक्टूबर आए, नारायण को लेकर आओ और आंखों देखा हाल बताए। जो छोड़ गए थे अवध आप, क्या हालत उसकी आज हुई। भूखे मरती है सारी प्रजा और सारे राजा बेताज हुई। ताज नहीं कोई नजर कलयुग में हमको आता आज, इसीलिए हम राम को और करते हैं अब याद, सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। अश्रुपात मारकंड्य मुनि कीना, तब लंगोट धारी प्रगट भूधराकार शरीरा, लाल लंगोट लखन रघुवीरा। ये लंगोट है मेरे पास मारकंड्य, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो सेवक हूं और देने का काम तो राम जी करते हैं, मैं तो लंगोट घुमाता हूं। तो ल का मतलब लीन रहो उस राम में और गोल दिखाए, जितने भी ब्रह्मांड हैं और गोल रूप प्रगटाए। तो उसी गोल को सूर्य को और चख लो जैसे चखा हनुमान, इतना प्यारा लड्डू था जिसे खा गए खुद हनुमान। तो उसी सूर्य के वंश में और प्रगटे राजा राम, और जैसा सूरज का रंग है और टीका तमाम, तो मैंने उस सिंदूरी रंग का टीका मेरे माथे पे लगा लिया, क्योंकि सूरज का रंग सिंदूरी था
और जब मैंने उसे सूर्यवंश का परीक्षण किया और उसे लड्डू समझकर गाल में दबाया तो उसका सारा तेज सिंदूरी हो गए हनुमाना, और राम कृपा कर दी भगवाना। लाल लंगोटी लाल देह लाली लसे और उधिर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। उस दिन से मैं लाल हो गया, क्योंकि लाल तो दशरथ के और अयोध्या के और पूरे भारत के और कौशल्या सुमित्रा के कई के भगवान राम थे। पर राम ने कहा कि यदि मैं लाल बनूंगा तो मेरा सेवक भी लाल बनेगा, इसलिए मैं उस दिन से लाल हो गया। और मैं काम क्रोध मद लोभ और राक्षसों के ऊपर लाल रहता हूं और मेरी लाली से उनको तबाह कर देता हूं। तो कोराना की लाली तो नजर नहीं मुझे आए, नहीं कोई ये रावण है, नहीं कोई कुंभकर्ण दिखलाए, नहीं कोई हिरणाकशी है जाना, और नहीं कोई कौरव वंश दिखाना। ये तो मक्खी मच्छर है कोराना का रूप, अरे मरा हुआ मुर्दा कोराना, इसका नहीं स्वरूप। इस खातिर क्या मुझे बुलाया, सामने योद्धा नजर नहीं आया, तो किस पे घुमाऊं गुर्ज में, बोलो मारकंड्य भगवान। अरे गुर्ज रख दो, ये कैलाश है, यहाँ गुर्ज का है क्या काम। कैलाशपति भम भम भोले, और देखो प्रकट हो जाते हैं, और बेटा किस कारण आए हो, शंकर भोले मुस्काते हैं। और गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ करने लगे प्रणाम, और कार्तिक जी स्वामी आ गए और दिया हनुमान वरदान। शक्ति उमा कैलाश प्रगटाई, और किमि कारण कैलाश पे आई। लाला किस कारण से आए, किसने लिया बुलाए, क्या संकट है कलयुग में हमको दे ओ बताए। तब मार्कंडे ने कहा महाराज भोलेनाथ, मेरे भारत की रक्षा करने के लिए, क्योंकि चारों युगों में प्रताप तुम्हारा, इनका प्रताप रहता है, इसलिए इनका प्रताप और इनके स्वामी राम जी का प्रताप भारत में फैल जाए, सारे संसार में फैल जाए, इसलिए सेवक और स्वामी, मैंने अभी तो सेवक को बुलाया है। अब आपके इष्ट देव है स्वामी, तो आप स्वामी को बुलाओ और अब कल की अवतार बनाओ, और सेवक उसका हनुमान बनाओ। भारत में प्रगटे भगवाना, और मेरी इच्छा दो वरदाना। हंसकर तब शिव जी कहे और मारकंड्य मुनि जान, अरे तेरी बगल में बैठा है एकादश रुद्र हनुमान, तो जाओ कल की अवतार का और भारत प्रागट्य होए, सदी 21वीं आएगी और जगत गुरु भारत होए। सारे जगत गुरु 33 करोड़ देवता भारत में निवास करेंगे। यह घोषणा मंगलवार को महादेव भोलेनाथ ने बैसाख और जेठ की धूप तपती रोहिणी में की, क्योंकि रोहिणी तपे 24 को हो 24 अवतार, अरे पल भर में कर जाएंगे भारत का उद्धार। तो ये हनुमान वाणी प्रगटाई और स्तुति करने लगे मुनिराई। अरे ये लाल लंगोटी हनुमत तेरी, और देखो कमाल दिखाएगी, और भोजन सबको मिल जाएगा और नहीं कमी कोई आएगी। और नाम ले कोई हनुमान का तो प्रगटे राजा राम, ऐसी शक्ति बजरंग बली, और तुम हो चारों धाम। चारों धाम तो तुम ही हो, चारों युगों में तुम्हारा प्रभाव है, और राम जी तुम्हारे इशारे पर काम करते हैं, क्योंकि बिना हनुमान कृपा नहीं रामा, और तुम तो हो अतुलित बल धामा। तो अतुलित बल के धाम हो अंजनी पुत्र हनुमान, और लंका में तुमने डंका बजा दिया था और विजय हुए भगवान। भगवान राम की विजय हुई। तो अब की बार अरे मेरी पड़ी है तो क्यों नहीं गुर्ज घुमाते हो,
बजरंग बली भारत की रक्षा के खातिर क्यों नहीं राम को लाते हो? तो प्रगटा दो उस राम को जो दिल में रहा समाए। अरे भारत वर्ष पूरा ही दिल है, राम नाम गुण गाए। ये पूरा राम मंदिर आपका दिल है हनुमान जी, और इसकी कोई सीमा भी नहीं है, क्योंकि अतुलित बल आप हो, हरि चरित्र हरि रूप अनंता। और उस दिल में जो भगवान रहते हैं उनका चरित्र भी अनंत है और उनका स्वरूप भी अनंत है, विराट स्वरूप। तो इतने अनंत हैं स्वामी आपके, और मंदिर दिया बनाए। ऐसा मंदिर राम का हमने देखा न भाई। चारों युगों में, अयोध्या में भी ऐसा मंदिर नहीं था, कलयुग में भी नहीं है, और न किसी युग में होगा जो मंदिर आपने अपने हृदय में बनाया। तो हे भारतवासियों, 1 अरब 33 करोड़ भारत के अंदर इस समय मनुष्य हैं। आप लोग यदि मंदिर बनाओ राम का, तो किसी चूने और ईंट का मत बनाना, जैसा हनुमान जी ने बनाया। आप शपथ लो आज कि हम भी वैसा ही मंदिर प्रयास करेंगे हमारी आत्मा में बनाने का और राम को बुलाने का। तो सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान शंकर ने और मार्कंड ने, गणेश जी ने, स्वामी कार्तिक जी ने और उमा जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया कि धन्य धन्य हनुमान तुम, और मेरे इष्ट हैं राम। पर मैं भी मंदिर नहीं बना सका आज तक, मेरे इष्ट देव भगवान मेरे इष्ट देव है, लेकिन ऐसा मंदिर तुमने बनाया। धन्य है तुम्हारी माता अंजनी, जो तुम्हें किष्किंधा में जन्म दे करके और राम मंदिर का सबसे पहला प्रथम देवता हो यदि इस त्रिलोक में कोई है तो वो राम। हनुमान जी सेवक है, और सेवक बन गए आप भी। धन्य धन्य हनुमान, और अष्ट सिद्धि नवनिधि का दे भारत वरदान। रिद्धि सिद्धि भारत प्रगटाई, नहीं कोई भूख न कोई कष्ट दिखाई। जाओ आज से ही भारत में हो जाए कल्याण, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, आए कल की भगवान। अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, भूखे भी नहीं रहेंगे कोई, और भजन और ये कलंक भी हट जाएगा आपका कि प्रात ले ही जो नाम हमारा, तादिन ताई न मिले आरास। से जो आपका नाम लेगा उसको भरपूर भोजन मिलेगा। इसलिए कोई भारत में भूखा हो और पूरे भारत में श्रमिक हो, किसी सड़क पर चल रहा हो, उसको कोई अभाव वियोग हो, तो वो सरकार से नहीं, बड़ी राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करे और हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें तो सुनवाई होगी। और जो सुनवाई नहीं करेगा उसकी सुनवाई फिर राम जी कर लेंगे। इससे सावधान रहो, सतर्क रहो राष्ट्राध्यक्षों, और भगवान राम की दुहाई की सुनवाई करो और भारत की प्रजा की सुनवाई करो, अन्यथा आपकी सुनवाई करने वाला इस जगत में कोई नहीं रहेगा। तो यही कहना था। इतने में ही भक्त आ गया एक, और हनुमान के चरणों में और दिए घुटने टेक। तब हनुमान जी ने कहा, तुझे क्या कष्ट है? कि महाराज मेरा तो मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, आर्थिक चापक्रम मेरा बहुत बिगड़ गया है, और मैं और मेरा परिवार, हम लोग, हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा कि हम करें तो क्या करें। इसलिए वाणी चल रही थी आपकी, इसलिए मैं भी आ गया। तब कहा, करो मत चिंता तुम, मैं सारे कष्ट हटा दूंगा। गर हनुमान पर रखी आस्था तो संकट तेरे मिटा दूंगा। तो 7 जन्म से इष्ट देव हैं महावीर हनुमान, अरे फिर क्यों घबराते हो? और सुन ली आपकी फरमान, तो ये फरमान राम पहुंचाऊं और जल्दी तेरे कष्ट हटाऊं। तो तेरे ही क्यों हटाऊंगा, सारे भारत के हटाऊं, और भारत वर्ष में सबको और मैं खुशहाल बनाऊं। तो हनुमान की वाणी थी, किस वाणी गति जान, फिर भी हिंदी भाषा में और सुना रहे हनुमान। ददया दसा गा मा सा तरा भान दिया नाना नाम, सोम सोम श्री राम ओम
सो जारियत कदा बा दा माना नाता तोरियता माना रामा रामा ता ता चार चतुर्भुजा रूपम तांति अंतादांतम अंता कांताम सोमतम सोम सोम श्री स्वाजा द्वम सजा दिया गमगा गगा नामा तामाना ना सोमारे सोरे 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 समाना सामाना तामाना रामा रामा रामा। ये किस भाषा में भगवान राम की स्तुति एक पल के लिए बैकुंठ से किस वाणी भारत में आ गई। तो एक बूंद ही काफी है। अरे बोल गए हनुमान, जब जब बोलते हैं हनुमान तो भारत की शक्ति बढ़ती है, भारत में आ जाते हैं प्राण। तो आज से भारत की प्रजा और राजाओं में प्राण आ जाएंगे, क्योंकि अतुलित बल उनको एक स्वाति की बूंद डाली है। तो जाओ भारतीयों, ये प्रसंग जो भी सुने, हनुमान प्रसंग सुनने और सुनाने वालों पर चढ़ जाए राम के रंग। राम ही करे कल्याण अब और नहीं कोई कर पाए, आज से राम गुण गाओ तो मंगल सब हो ही जाए। तो जहां से प्रारंभ किया था वहीं से इस प्रसंग को समाप्त करते हैं कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम, जय हनुमान।